लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग, बताइए। मॉड्यूल देना बेटा तो। हाँ, ये बच्चे तो कम ही रहेंगे आज। आज सब रेनी डे मना रहे हैं ना आज। अच्छा। अरे अब हम कैसे करा सकते हैं। मेरा चलता नहीं एक्चुअली। हाँ। क्या हुआ? चलो बेटा, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ईएफ एंड एमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं? देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ बॉक्स, सेकंड विदाउट बॉक्स। तो बॉक्स के लिए आपको कुछ सीक्वेंसिंग को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले एलिमेंट, फिर उसका परसेंटेज, फिर उसके बाद रिलेटिव, रिलेटिव के बाद सिंपलेस्ट, फिर होल सिंपल। चलो ठीक। अब बेटा जो एलिमेंट परसेंटेज आपको गिवन रहेगा, रिलेटिव में परसेंटेज गिवन डिवाइडेड बाय, बोलो, एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट। फिर उसके बाद जो भी रिलेटिव आएगा डिवाइडेड बाय सिंपलेस्ट। एक क्वेश्चन लिखिए तो। ये देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है। मॉड्यूल है सारे बच्चों के पास? चलो मॉड्यूल निकालो बेटा। मॉड्यूल, पेज नंबर, पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ये वाला करो तो। क्वेश्चन नंबर 4। 4 करना है। 4 के बाद 5 करना है। नहीं, डीपीपी का। हम्म। फिर उसके बाद ये वाला भी करो। क्वेश्चन नंबर 1।
कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द परसेंटेज कंटेन, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, वो टू भी करना है। हाइड्रोकार्बन है, कार्बन, देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थ्री भी करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में क्या, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द सिक्स भी करना है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH2 इज इतना मोल्स 1 ग्राम ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन एट करना है। इतने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं बेटा अभी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट। किसका? ब्रोमीन का? ब्रोमीन का सारे 80 होता है ना, 80 BR ना ब्रोमीन। ब्रोमीन का है, मास नंबर 80 है और एटॉमिक नंबर 35। डिस्कस किया जाए, साथ में कर ले या करोगे? जितना बन रहा है बना लो, फिर उसके बाद एक साथ। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर? ये कल तुम नहीं थे क्या, कल सिखाए थे? कौन सा क्वेश्चन? करो बेटा, डिस्कस करो। चलो देखो, पहले स्टार्टिंग का वन टू थ्री करता हूँ, फिर उसके बाद आ जाए। सारे बच्चे भी इधर देखो और हम अच्छे से सॉल्यूशन लिखना। क्वेश्चन नंबर वन देखो, जो थर्ड लेवल नंबर 3 वाला क्वेश्चन एक कराया था, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज CH2O, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद करो, लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको बोला था। ये बोल रहा है कि EF दिया हुआ है, EF कितना दिया हुआ है? CH2O। ध्यान से देखना बेटा। अब उसके बाद इसका मास दिया हुआ है। मास कितना दिया हुआ है, जल्दी से बोलते रहो तुम लोग। 120, वेरी गुड। अब आपसे पूछ रहा है MF। ध्यान से देखो बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो MF इक्वल टू क्या होता है आप बताइए? N इंटू, तो N की वैल्यू, N इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 120, देखो बोल नहीं रहे हो बेटा तुम लोग, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 12 प्लस 2 प्लस 16, तो 18, 18 कितना हो जाए? 6 2 8 2 10, ए दो है। तो ये देखो डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना आ गया? 4। अब इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? MF इक्वल टू
C4H8O4, O4, C4H8O4। बोलो, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है? बोलो, पहला क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ठीक है, जो बच्चे कल क्लास अटेंड किए थे उनको, उनसे ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कल बच्चे बहुत सारे एब्सेंट थे तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एकदम अच्छे से सॉल्यूशन लिखते रहो। देखो एक बार फिर से देखो, वो ईएफ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, आपसे एमएफ पूछ रहा है। तो एमएफ के लिए एक ही रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू ईएफ। तो एन की वैल्यू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास ऑफ ईएफ। यहां से 4 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू ईएफ। तो जो भी ईएफ आया है उसमें एन का मल्टीप्लाई कर दो। डन बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आपको कौन कंपाउंड दिया हुआ है जिसका कौन कौन सा, एक तो कैल्शियम दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ बेटा, ब्रोमीन दिया हुआ। अब कैल्शियम का कितना है, 20% है, और इसका कितना है, 80%। अब आगे का प्रोसेस आपको फाइंड करना है। तो पहला आप देखो बेटा, कुछ बच्चे जो आप फर्स्ट डे आए हो बहुत ध्यान से देखो। तो ये देखो, ईएफ मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, ईएफ वाले में थे ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ईएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो ईएफ में सबसे पहला कॉलम होता है एलिमेंट, फिर उसका परसेंटेज। ये सबके लिए कॉमन है, कोई सा भी क्वेश्चन ईएफ कराएगा तो ये बॉक्स बनाना बहुत जरूरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज द रिलेटिव। रिलेटिव के बाद जो होता है ये सिंपलेस्ट, फिर उसके बाद होल सिंपलेस्ट। तो रिलेटिव में देखो 20 डिवाइडेड बाई कैल्शियम है 40। जल्दी जल्दी बोलते रहो, कितना आ जाएगा, 0.5। अब उसी तरह ये कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई ब्रोमीन है तो इसका भी कितना होता है, 80। ये कितना आ गया, 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट, 0.5। ये कितना आ जाएगा बेटा, 1। ये कितना, 1 डिवाइडेड बाई स्मॉलेस्ट 0.5, कितना आ जाएगा, 2। अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो तुम्हारा ईएफ क्या आ जाएगा, CaBr2। ये तुम्हारा ईएफ आया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू ईएफ। चलो पहले इसको लिख लो बेटा। देखो बेटा, आप नहीं थे ना, तो ये देखो एम्पेरिकल फार्मूला करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, एलिमेंट लिखते हैं, फिर उसका परसेंटेज। रिलेटिव में परसेंटेज गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो कैल्शियम का 40 होता है। फिर वही सेम चीज इसके लिए होता है, परसेंटेज गिवन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो आप सिंपलेस्ट में क्या करते हैं, जिसका फाइंड करना रहता है डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट, जिसका फाइंड करना है डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट। तो ये तुमको ईएफ आ गया, CaBr2। नेक्स्ट स्टेप इज द एमएफ। एमएफ के लिए मास देखो दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है बेटा, तो एमएफ इक्वल टू एन इंटू ईएफ। तो एन की वैल्यू, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया हुआ है, 200, डिवाइडेड बाय ईएफ। ईएफ क्या आया था बेटा, देख लेते हैं। तो सीए का कितना होता है, 40 प्लस 80 प्लस 80, 200। 200 देखो आ गया। ये क्या आया, ईएफ का मोलर मास। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, तो मास ऑफ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, बोलो, 200 इक्वल टू 1। अब तुम्हारा एमएफ क्या आ जाएगा, यही सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CaBr2। ऐसा दिया हुआ ऑप्शन, देख लो कितना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो लोग इसमें जो पूछना है पूछो। इंपेरिकल फॉर्मूला यही से बोले, क्लास क्यों बंक मारते हो, देखो इसका तुम और कौन बंक मारा था, ये तो बस रिजल्ट देखने में परेशान था। क्लासेस बंक तो वीडियो भी नहीं देखा होगा, रिकॉर्डिंग देखा। चलो अभी तुम फिर आना, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1:20 पे क्लास खत्म होगी, फिर आना, ये सीख के जाना है, नहीं तो ये छूट जाएगा।
जिसका जिसका छूटा हुआ है सारे लोग 1:20 पे आना, ठीक है, डाउट काउंटर रूम में आना, फिर वहां पे आपको क्लियर करा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 2, ये तो खुद से बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3, ये हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% कार्बन देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हो जाएगा बेटा, देखो बस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दोगे। 3, तो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा? कार्बन दिया हुआ है 75%, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 25। तो 75 डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आ जाएगा? 12 24 36 अच्छा 6.2, और ये डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो जाएगा? 25। अब उसके बाद नेक्स्ट 6 पॉइंट्स, तो ये कितना आ गया? 1, ये डिवाइडेड बाई 6.2, 6 12 24, कितना हो? 4 मान लें, ये कितना आ जाएगा? CH4। तो CH4 का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। तो CH2 ऐसा दिया हुआ है, CH4 ही दिया हुआ है। हाँ? ये आंसर CH4 ही दिया हुआ है। देखो एक बार देखो, देख लिया? आप इधर देखो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म CH4 कल लाए थे तुम क्लास में, यही तो। हाँ? तो रिजल्ट के लिए कितना आया? देखो सब ICSE वाले पढ़ रहे हैं आजकल।
तो सारे बच्चों का पता चल गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने देखा है कि जो टॉपर होते हैं जो 90, लेकिन वैसे तो 10th के हिसाब से टॉपर नहीं बोल सकते क्योंकि 10th तो बहुत इजी होता है। मेन तो 12th में। हाँ बेटा। सीबीएसई में तो इतना सब वो हो गया है ना चैप्टर, मतलब सोचो कि 10th में सीबीएसई में चार चार चैप्टर होता है, बताओ। चलो इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4 वाले में देखो थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सारे बच्चे एक बार पहले पढ़ो उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4 को मॉड्यूल भी नहीं लाई। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो। बेटा बातें नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो सारे बच्चे। जिसके पास मॉड्यूल नहीं है वो एडजस्ट कर ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मॉड्यूल होना चाहिए। 4 को पढ़ लिया बेटा? कोई दिमाग काम कर रहा है कैसे होगा? ये देखो एटॉमिक मास दे दिया है तो आपको सारा कंफ्यूजन देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक्स और वाई दो एलिमेंट है, एक को एक्स मानो एक को वाई मानो। फिर उसके बाद बोल रहा है इक्वल masses of them if their atomic weight are 30। देखो इधर बेटा, इसको हम लोग 30 मान लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं। अब इसके बाद बेटा देखो इसका परसेंटेज मतलब इक्वल लेना पड़ेगा। 50% ये मान लो, 50% ये। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो आंसर आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हो गया, और ये वाला क्या हो गया बेटा? परसेंटेज। परसेंटेज के बाद नेक्स्ट इज द रिलेटिव। तो रिलेटिव के लिए आपको पता है, तो रिलेटिव फिर उसके बाद सिंपलेस्ट। तो बेटा देखो दिस इज द 50 डिवाइडेड बाई 30, कितना जाएगा जल्दी से बताओ? 1.6। ये देखो 50 डिवाइडेड बाई 20। अब उसके बाद नेक्स्ट 1.6 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 1। और ये 2.5 डिवाइडेड बाई 1.6, कितना आ गया बेटा? 32। 1.5, 32। तो 1.5 मान लें या वो? हाँ, कितना आ रहा है बताओ, एग्जैक्ट बताओ, फिर उसके बाद देखो। 3 आ रहा है, तो 1.3 आ रहा है, तो इसको कितना आ रहा है बताओ, देख लो। अब इसको देखो अप्रॉक्स में मान लेते हैं, तो तुम्हारा ई एफ क्या आ जाएगा? एक्स वाई मान लेते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कुछ दिया हुआ है, मोलर मास, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा बोलो? एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है बेटा? 120 डिवाइडेड बाय मोलर मास, एक्स का 30 है प्लस 20, कितना आ जाएगा? 50। ये कहीं इसका 1.6 आ रहा है ना, ये वाला ना, कौन सा? 1.6, 1.6 को हम लोग कितना मान लें, मतलब 2 मान के करना पड़ेगा। चलो एक बार अभी वेरीफाई कर लेते हैं फिर। 50 तो ना 100, हाँ ये 2.4। कौन बोला था 1.6? एक्स वाई की जगह कैसे आ जाएगा? कितना आ रहा है बेटा? 2 तो इसको 2 मान के एक बार करो तो।
कौन सा 1.5? चलो इधर देखो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब ध्यान से देखो, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। देखो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस देखते रहो। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। क्वेश्चन में दो एलिमेंट दिया हुआ है, दोनों का एटॉमिक मास दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, बस बोलते रहो। इसका 30 और इसका 20। अब उसके बाद परसेंटेज दोनों का 50-50 देना, कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इक्वल पार्ट में 50% इसका, 50% इसका। नेक्स्ट में बोलो, 50 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ गया? कितना रहा था? तो 1 पॉइंट, इसको चलो 6 अब बाद में कर लेंगे। ये बताओ, 50 डिवाइडेड बाई 30 कितना आ जाएगा? 2.5। नेक्स्ट स्टेप देखो, 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6, और ये कितना हो जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 1.6, 1.5। आप उसके बाद देखो, नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ जाते हैं। इंटू 2, तो ये 2 आ गया, इंटू 2 3। अब तुम्हारा जो ई एफ आया है, ई एफ कितना आ गया बेटा? x2y3। अब इसका मोलर मास भी बता दो। मोलर मास देखो, इसकी हेल्प से कर सकते हो। x की वैल्यू कितना? 30 है, तो दो के लिए कितना हो जाएगा? 60। प्लस y, एक y का वैल्यू 20 है, तो 3 के लिए कितना? पहले यहां तक देखो, कोई डाउट आउट है तो इसको क्लियर करो। यहां तक सब क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट इज द एम एफ। तो बेटा एम एफ इक्वल टू एन इंटू ई एफ। तो क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास कितना है? 120 डिवाइडेड बाई 120 कितना आ गया? 1। मतलब वही जो सेम ई एफ आएगा, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा? एम एफ। तो एम एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? आंसर क्या दिया हुआ देख लो। देखो आ गया। ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। तो आके बेटा ना, यही से बोले, क्लास बंक मारने का मतलब है कि एक दो दिन आपको पूरा उसको बैकलॉग करना होगा। चलो, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5। 5 तो खुद से कर लोगे। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, खुद से करो तो इसको। 5 हो गया। 5 करो जिसका नहीं हुआ। 6 वाला तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 5 6 तुम लोग करो। बॉयज लोग इसका आंसर बताएंगे। कहां तक पहुंच गई तू? 5 6 हो गया। 7 वाला क्या बोल रहा है? अच्छा, वो तो भी छोड़ने के लिए बोला हूँ ना। 7 बोला था करने के लिए, और इधर भी कुछ बोला था करने के लिए ना, ये वाला 8 वाला वो। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ, उसमें कार्बन का पूछ रहा है। तुम भी ना बेटा, अगर तुमको वो एमएफ में दिक्कत आ रही है ना, तो 1:20 पे आ जाना डाउट क्लास में, उसको मैं बैठा के करा दूंगा। क्योंकि वो छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, 6 आपको करना है, 8 आपको करना है। ये 3 क्वेश्चन आपके भरोसे है। देखता हूँ जो बन रहा है उसी को बना।
बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैंने बोला है कि इसको भी छोड़ना है, इसमें नंबर ऑफ मोल। बाकी सारा कर लिया, वेरी गुड। 7 छोड़ के सब करो। 7 में नंबर ऑफ मोल को पूछ रहा है वो। चलो देखो मैं ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। ये बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम का पूछ रहा है। तो अब बेटा परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला बताया गया। परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। तो मास देखो टोटल कितना हो जाएगा, CaCO3 है 40 प्लस 12 प्लस 48, कितना आ रहा है टोटल 100। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना है 40 डिवाइडेड बाई इंटू 100, 40 पर। बोला बेटा देखो कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम अच्छे से लिखते चलो सबका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद आपको जो करना है 6 वाला सारे बच्चे देखो, ये जो थर्ड वाला लास्ट वाला थर्ड लेवल प्रॉब्लम 6 वाला एक बार रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये बोल रहा है कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CH2O, EF इक्वल टू दिया हुआ है CH2O। अब इसका मास दिया हुआ है, देखो इसका मास भी दिया हुआ है, मास इक्वल टू 180 ग्राम, 180 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा देखो आपसे एमएफ पूछ रहा है, तो एमएफ इक्वल टू क्या होता है एन इंटू ईएफ। तो एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय ईएफ का मोलर मास, ईएफ मोलर मास। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो दिया हुआ है 180, 180 डिवाइडेड बाय ईएफ का मोलर मास। तो 12 प्लस 2 प्लस 16, कितना आ गया 6। आप उसके बाद इसकी हेल्प से तो n का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो, एम एफ इक्वल टू C6H12O6। ऐसा को दिया हुआ है, देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। लेवल 3 प्रॉब्लम जो आपको बताया गया उसी पे, इसमें जो डाउट है बेटा पूछ लो। डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ग्लूकोज में आ गया था इसका आंसर। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताइए क्वेश्चन नंबर 8 एक बार। C6H12O6, तो सुक्रोज भी बोलते हैं। अब इसमें कार्बन का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का। पहले बताओ ये इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास कितना आ रहा है, 3 कुछ आ रहा होगा, 360 कितना आ रहा है। मोलर मास ही तो लोग फाइंड नहीं किया। तो 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6, कितना आ रहा है 100। आ रहा है सही में, देख लेना वही 180 आएगा। तो कैसे आंसर आ गया तुम लोग का। हाँ। आप देखो परसेंटेज कंपोजिशन तो कितना 12 6 के 12 6 जा कितने होते हैं 72 डिवाइडेड बाई 180 इंटू
हाँ, कितना आ रहा है बताओ। आ गया ना, बताओ कितना। 41। आंसर क्या दिया हुआ है? हो गया। और कौन सा बदलो। इतना देखो, कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट, इधर का भी करवाता हूँ। एक टॉपिक, नया टॉपिक पढ़ा दूं। एवरेज एटॉमिक मास। सेवेंथ वाले में नंबर आप मूल का कोफिशिएंट पढ़ा दूंगा तब होगा इस टाइप से मैटर। सिग्निफिकेंट फिगर तो लोग को आता होगा, आईसीएससी में तो पढ़ा ही होगा। लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, चिंता मत। क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखो क्या है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार स्टेटमेंट वाला है। इसको पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला may have different empirical formula.
पे करना है। पेज नंबर 76 में क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, मोलारिटी अभी हुआ नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोल। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम ये 26। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 2 13 14 17 26। अब आ जाओ इधर पेज नंबर 78। ये सारा आपको घर पे करना है। मैच द कॉलम में क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 इनका मास पूछ रहा है। 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है। ये यूनिट पूछ रहा है, ये तो आसान है। बोल, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट केजी, लुमिनस इंटेंसिटी डेंसिटी ग्राम। 5 भी करना है, 6 भी करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है, 10 करना है। 9 में एक टर्म्स ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दिया हुआ है, इसको रहने दो। बस इसमें एक्सेप्ट 9 सारा करना है। और इसमें इस अभी बस इतना ही करो, ठीक है, बाकी साथ में कर लें। डन। तो इतने करके आना है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो। मन नहीं है अभी।